हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्कोप ऑफ इनकम। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास स्कोप ऑफ इनकम के कुछ सम्स हमने कर लिए। आज लास्ट लेक्चर है स्कोप ऑफ इनकम का। इसके बाद एक्चुअल टैक्सेशन चालू हो जाएगा। ये जो पहले दो लेसन्स मैंने आपको, एक्चुअली दो नहीं, एक सिंगल लेसन ही है, रेसिडेंशियल स्टेटस, उसी के अंदर ये आता है, पार्ट है स्कोप ऑफ इनकम का। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है, क्या वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्या वो एनआरआई है। अगर वो जो भी टाइप है तो उसको कौन से इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, ये उसी का कंसेप्ट है। ठीक है, जो भी इनकम टैक्सेबल होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। होप ये आपको याद है, कोई भी इंडियन इनकम हो सबके लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन दो टाइप के फॉरेन इनकम होता है, एक पार्टली फॉरेन इनकम और एक फुल फॉरेन इनकम। पार्टली फॉरेन इनकम का पहचान क्या है कि इनकम विच अक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया। मतलब बिजनेस किधर है? इंडिया के बिजनेस, वेरी क्लियर टर्म्स में बिजनेस किधर है? इंडिया के बाहर है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया से कोई कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब भाई तेरे कुछ भी बिजनेस कर, मेरे को देने का है पैसा, तो पैसा तो बाहर का है बट मांग तो इंडिया में कोई रहा है, तो इसे हम लोग पार्टली फॉरेन इनकम कहते हैं। और ये सिर्फ दो को ही टैक्सेबल होता है, एनआरआई को टैक्सेबल नहीं होता है। और एक प्योर फॉरेन इनकम जो बाहर ही कमाया गया, उसका इंडिया में कोई लेन देन नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ, बाहर ही सैलरी कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए प्योर फॉरेन इनकम है और वो सिर्फ ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है, इन दोनों को टैक्सेबल नहीं है। ये सब चीज मैंने आपको पीछे क्लास में करवा दिया है, ये सम्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे, बराबर है। लास्ट हमने इतना किया था, आज बढ़ते सम नंबर। आज लास्ट लेक्चर रहेगा, मैं एकदम क्लियर टर्म से बोल रहा हूँ, स्कोप ऑफ इनकम लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए जो दिया है सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, जैसा दिया है वैसे। खाली अपने को देखना है कि कितने कॉलम्स बनाने के। रेसिडेंट ऑर्डिनरी के लिए बनाना है, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी के लिए, और तीनों का कॉलम बनाना है, वो तीनों का कॉलम बना दिया है। सबसे पहला है डिविडेंड रिसीव्ड इन मैकडॉनल्ड लिमिटेड, a US company in USA. Dividend received from McDonald Limited from a US company in US में ही मिला है। पैसा भी US में मिला है, कंपनी भी US का, मतलब ये कौन सा इनकम होगा? इट इज माई फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम, प्योर फॉरेन इनकम, सिर्फ एक को टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी को होता है, नॉन ऑर्डिनरी को रहेगा क्या? नहीं। समझा बात? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। कोलकाता कहाँ आया? इंडिया में आया। तो इंडिया के अंदर ही घर है और उसी का रेंट भी मिल रहा है, मतलब ये इंडियन इनकम हुआ। और इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल है, तो इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल है। 60,000 अमाउंट दिया था, 60,000 तीनों को टैक्सेबल है। फिर दिया है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। कहाँ है श्रीलंका? इंडिया के बाहर है। सिंघम मूवी देखा रहेगा, मतलब मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, फॉरेन में जा रहा हूँ, तो ये फॉरेन इनकम है और सिर्फ एक को टैक्सेबल है, बाकी किसी को टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। ढाका श्रीलंका में, इंडिया के बाहर है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया से कोई कंट्रोल कर रहा है। बिजनेस है, क्लियर बोला है, बिजनेस है, मतलब ये फॉरेन इनकम। लेकिन पार्टली फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल है? दो को, ऑर्डिनरी और नॉन। किसको टैक्सेबल रहेगा क्या पार्थ? नहीं। वेरी गुड। फिर दिया है रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। ऑफिस प्रॉपर्टी किधर है? पैसा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, बाहर ही बाहर मिल गया। जब ये बाहर के बाहर मिला है मतलब ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल होता है। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी received in Nairobi which was set up in India. Income from profession in Nairobi received in Nairobi which was set up in India. बेटा चालू है लेक्चर, आप आराम से आ रहे हो, लेक्चर चालू है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन इनकम, क्योंकि प्रोफेशन कहाँ पे? इंडिया के बाहर है। पैसा कहाँ मिल रहा है? इंडिया के बाहर। मतलब फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होगा? ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस सेटअप कहां से, कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। पार्टली फॉरेन इनकम दो को टैक्सेबल। समझा या बाउंसर गया? वेरी गुड किंजल। उसके बाद है
पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पुरानी बातें याद करनी चाहिए क्या बेटा, भूल जाने में ही भलाई है। इसके लिए किंजल जब भी पास्ट आया तो भूल जाने का, पास्ट आया तो भूल जाने का भाई, टैक्सेबल नहीं है, मूव ऑन करो भाई, इट इज नॉन टैक्सेबल। समझा क्या जय? वेरी गुड। रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का रॉयल्टी मतलब इंडियन इनकम रहेगा, और इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब क्या मारेंगे, टोटल मार देंगे। तो जरा कैलकुलेटर निकालो गरीब जैसा बैग में से, और फटफट टोटल मारो। बेटा ये उसको दे दे, जय को दे दे, उसका काम ही है, दे दो। आप लोग टोटल मारो, ठीक है? आपने कर दिया टोटल बेटा पार? वाह कितना फास्ट टोटल किया, अरे तूने 1 लाख, सही है। इसका 1,90,000 बोल देता ना, 1,90,000, 1,90,000, कितना सिंपल है। तो सर इधर भी 1,90,000 फिर 50, बस इतना ही तो ऐड करना है, तो वही करने का था। 2,78,000, 1,90,000 एंड 1,00,000। अरे समझ में आया? नहीं नहीं सॉरी सॉरी किंजल बेन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। बेटा आपका नाम क्या है? क्या है? चंचल, क्या बात है, चल 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 चलते। कौन है ये? नहीं नहीं है, वो जिम वाली रहेगी। बेटा अंदर शिफ्ट हो जाओ, वो जिम वाली इधर है, धक्का देती है दीवार में जाएगी। बेटा आजा आजा, बैठ जा। और कुछ पानी भी नहीं लाए आपके लिए? अरे मजाक नहीं, सीरियसली नहीं, जूस वगैरह, ड्रिंक, प्रोटीन शेक। चलिए जो भी है ध्यान देंगे बेटा, मेरे को याद नहीं नाम, सुरेश भाई साहब है। क्या फाइंड करना है? तीनों चीज। सबसे पहला बोला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, मैनेज फ्रॉम, मैंने मतलब कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया में। बिजनेस कहां है? मतलब कौन सा इनकम? फॉरेन इनकम, लेकिन पार्टली फॉरेन इनकम। 18,000 सिर्फ और सिर्फ दो को टैक्सेबल होगा। किसको किसको टैक्सेबल होगा? ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। समझ में आया क्या? ये एनआरआई को टैक्सेबल होगा क्या? उसके बाद है रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन, रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी मतलब इंडियन इनकम। अगर ये जगह पे फॉरेन कंपनी होता मतलब फॉरेन इनकम। रिसीव कहीं पे भी हो रहा है, कंपनी इंडिया का मतलब वो मेरे लिए कौन सा है? इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल होगा? तीनों को टैक्सेबल होगा। उसके बाद मिहिर, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। घर कहाँ है तेरा? और मिल कहाँ रहा है पैसा? स्पेन। वो भी दोनों बाहर ही मिल रहा है, मतलब ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? सिर्फ ऑर्डिनरी को, इधर नहीं होगा। समझाइए किंजल आगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। अभी जस्ट किया मैंने, कौन सा इनकम है ये? फॉरेन, पार्टली फॉरेन इनकम है। और पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ दो को टैक्सेबल, इधर टैक्सेबल नहीं आएगा, इधर करेक्शन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। फॉरेन इनकम है, यहाँ पे मिस्टेक है, इधर नहीं, आपके बुक में भी मिस्टेक है, तो वो करेक्शन ही करने का, ठीक है? तो हमारे बुक में ऐसा है नहीं, सिर्फ फॉरेन इनकम दो को टैक्सेबल, इसको टैक्सेबल नहीं करना है। समझाइए आगे। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच भी दिल्ली में, पैसा भी दिल्ली में मिल रहा है, मतलब इंडियन इनकम, तीनों को टैक्सेबल। चल चल समझ में आया बेटा? वेरी गुड। इनकम अर्न इन ब्राजील इन पास्ट, पुरानी बातें याद कौन करता है? करते हैं क्या अपन? तो अपन क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। भाई तेरे को माफ किया, अच्छा निकल ले, इतना इजी कर दिया मैंने। इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क एंड रिसीव्ड इन, न्यूयॉर्क में मिला, मिला लंदन में, मतलब फॉरेन इनकम हुआ ये। और स्नेहल फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल होता है, किसी को टैक्सेबल नहीं होगा, बराबर? पुढे जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया। एग्रीकल्चर कहाँ है? श्रीलंका। पैसा कहाँ मिल रहा है? रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन
रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम, तीनों को टैक्सेबल आएगा। किंजल अब मारेंगे टोटल कैलकुलेटर पे, पैसा पूरा दिया है तो टोटल पूरा आना ही चाहिए। अब हमारा पार्ट ने लास्ट वाला कर लिया रहेगा, बोलेगा सर लास्ट वाला टोटल हो गया है मेरा 1,90,000। क्या बात है पार्थ, मेरा भी सेम टू सेम 1,90,000 के बाद इसमें ऐड करूंगा सर, इधर 2 लाख भी आ जाएगा सर। क्या बात है सर। और सर इधर अगर आप देखोगे ना तो इधर 2 लाख के साथ 2,30,000 आ जाएगा सर, है ना। 70,000 भूल गया था बेटा, ये 70,000 भी इधर है, तो 3 लाख 2 लाख। तो मेरा काम है बेटा, हम बोलते रहते हैं। यहां तक क्लियर है? सीधा रास्ता बराबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे आज 4-5 सम करने वाले, कोई घाई नहीं है मेरे को, आराम से टॉपिक खत्म कर रहे हैं हम लोग। पहला है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम दुबई। क्या हुआ बेटा, बोल। नहीं नहीं बोल ले। तो उसने ऐसा इशारा किया, ये बंद करेगा क्या, देख पूछ के, है ना। ये बोली ना बेटा तू, मन की बात यहां तक पहुंची मेरे को बोली। चलो ठीक है, कोई नहीं बेटा, चंचल हम लोग एसी बंद नहीं करते हम लोग, इधर बता दे, फील करवाते, मनाली है हमारे इधर। आपको ठंडी लग रहा है बेटा? थोड़ी बहुत तो चलता है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम लंदन। इंडिया में कंट्रोल कर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब ये कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम, और सिर्फ एक कोई टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी, बाकी किसी को टैक्सेबल है क्या? नहीं। रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके, ये तो अभी अभी किया था। कौन सा इनकम? फॉरेन इनकम, सिर्फ एक कोई टैक्सेबल है। इनकम अर्न इन न्यूजीलैंड, इन पुरानी बातें याद कौन दिलाता है, दर्द है भाई, भूल जाओ इसे। जय बराबर है कि नहीं? सही है जय। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी, जर्मन कंपनी फॉरेन कंपनी, रिसीव्ड इन लंदन, फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल? सिर्फ ऑर्डिनरी को। अरे बूझ रहे हो लड़की, समझ रहा है, बढ़िया है। आगे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। मैम सीधा रास्ता, रिसीव्ड इन मतलब इंडियन इनकम। एग्रीकल्चर जापान में अच्छी बात है, लेकिन वैसा तो इंडिया में मिल रहा, मतलब इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल होगा। रॉयल्टीज फ्रॉम कंपनी इन इंडोनेशिया और रिसीव्ड इन रशिया। पार्थ कौन सा इनकम है ये? फॉरेन इनकम, वाओ। एंड सिर्फ एक को टैक्सेबल, बाकी किसी को नहीं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एचएसबीसी बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच। सीधा रास्ता। बोली जागी यार, मेरे को पूछ लिया इन्होंने। ये फॉरेन इनकम है बेटा, फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल होता है, बाकी किसी को टैक्सेबल नहीं होता है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान। भूटान में बिजनेस कंट्रोल भी भूटान वाला, सब फॉरेन इनकम है। अभी यहाँ पे रिसीव्ड इन भूटान भी बोला है, लेकिन कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो बात अलग है। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अगर है तो यहाँ पे इन लोग ने वर्ड लिखा है पार्टली फॉरेन इनकम, मतलब स्टेटमेंट इनकम्प्लीट लग रहा है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन भूटान रिसीव्ड इन भूटान बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ऐसा वर्ड होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। बट इधर आपकी टेक्स्ट बुक में पार्टली फॉरेन इनकम लिखा गया, मतलब कहीं ना कहीं इधर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया रहेगा। अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब सिर्फ दो को टैक्सेबल होगा, बाकी किसी को टैक्सेबल नहीं, लेकिन इधर कंट्रोल नहीं है तो मैं सिर्फ फॉरेन इनकम एक को ही टैक्सेबल दिखाऊं। अभी पैसा दिया ना हमने, किसका? कैलकुलेटर का, तो टोटल मारेंगे सर 90,000 लास्ट वाला सर। सर इसके बाद 2,10,000। अब मारो टोटल। हाँ 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 बराबर। हाँ 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 हाँ, वही 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 सेम। अच्छा अच्छा, आ गया आ गया, हाँ सर आया आया। देखो क्या आया क्या आया, 6,10,000, 6,10,000 आया सर। बाजू में तो आ गया था, वो भी बाजू में आ गया, बराबर है। आज एब्सेंट कोई दिख रहा है मेरे को, दिव्या और 50 रुपये एब्सेंट है, क्या बात है। चलिए चंचल जी समझ रहा है आपको, कुछ वो थोड़ा बहुत तो समझ ही रहा रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही समझाता हूँ मैं, वैसे कहाँ आता क्या मेरे को। पेमेंट, तो कुछ बोल मत, अभी जाने दे, छोड़। पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विस रेंडर इन जापान। पेमेंट रिसीव्ड इन, सर्विस कहाँ दिया है, मतलब जापानी पैसा हुआ, दुबई में मिला, मतलब फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल है? सिर्फ ऑर्डिनरी को। कितना है भाई? 1,20,000। इधर आएगा क्या? नहीं। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पुरानी बातें। क्या करेंगे बेटा? क्यों? तो क्यों ऐसा? तो पास्ट क्यों भूलते हैं? क्या?
पहले ही चला गया है सर, हम क्या फिर जिंदगी में आके वापस उसको लाएंगे, फिर पुरानी बात है। इनकम फ्रॉम, सीधा रास्ता, समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखना है, क्या है कि पुरानी चीजों को अपन याद नहीं करते, अच्छी चीजों को याद करते, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखो यहाँ पे आया है, क्या बोला है, जर्मनी में बिजनेस है लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब पार्टली फॉरेन इनकम, और पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ दो को टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, कमाया भी मिला भी इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया ऐसा वर्ड आ जाता है चल चल, तो मतलब तीनों को टैक्सेबल है। हाँ, उसका नाम चंचल ही है, चल चल ही है उसका नाम, नहीं चल चल, पूछो, आप पूछो, चल चल, नहीं मैं गलत बोल सकता हूँ, नहीं, चलो ध्यान देते। रॉयल्टी इनकम रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब इंडियन इनकम है भाई, तीनों को टैक्सेबल आ जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, श्रीलंका इंडिया के बाहर है, फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, फॉरेन की कंपनी है लेकिन रिसीव कहां पे हो रहा है, मतलब वो कंपनी इंडिया में रहेगी इसलिए रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल। रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर, घर पुणे में, पैसा कहां मिल रहा है खुशबू उसको, तो गांधी जी मिलेगा क्या, उधर का आदमी मिलेगा, अरे रिसीव्ड इन सिंगापुर है तो दे तो इंडिया वाला ही है ना कोई, नहीं उम्र का तकाजा है बेटा, एसी लग रहा है तेरे को बेटा, लग मत हाँ उसको तो ये हमारे लिए कौन सा है, पुणे का घर मतलब इंडियन इनकम हुआ, और इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल है, तीनों को। चलो मारो टोटल फटफट, अब बड़ा अमाउंट है ना। चलिए किसका टोटल हो रहा है देखता हूँ, सब एक ही टोटल मारते रहेंगे ना, कोई ऐसा होशियार नहीं कि चल एक वो कर रहा है एक मैं ये कर लेता हूँ, मीर तो बेचारा मालूम नहीं किसको ताड़ रहा है, किसका, वाह 8,70,000, सब वही कर रहे थे ना, अब चिंदी है सब। टोटल मारा 13,65,000, 11,00,000 और 8,70,000। हाँ तू तो बोली मत बेटा, तू तो अभी रहने दे, तेरा तो अभी कारनामे जो किया ना तूने, यहाँ तक क्लियर है सबको, नहीं नहीं कुछ भी बाद में बताएंगे, अभी तक क्लियर है बेटा। हाँ पंचायत के लिए रेडी होते हैं, हाँ दो कुछ नया गॉसिप चाहिए। चलिए लास्ट सम फॉर द डे, फिर वाइंड अप करेंगे। अनिल भाई साहब है, इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, तीनों चीज फाइंड करना है वंस अगेन, छोटा सा कुछ 8 सम है, इसमें पुरानी बातें हाँ इसमें भी है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन, अभी किया था, पुणे में प्रॉपर्टी था, सिंगापुर में, मतलब इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम, बिजनेस दिल्ली में, अरे सॉरी यूएस में, और कंट्रोल दिल्ली वाला कर रहा है, मतलब इंडिया वाला कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये मेरे लिए पार्टली फॉरेन इनकम है, पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ दो को टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम, मतलब फेंक के मारूंगा तेरे को, अरे मुंबई में बिजनेस है, यूएस वाला कंट्रोल कर रहा है, मेरे को क्या करने का है, अच्छा फॉरेन से इंडियन में आ गया बेटा तू, इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल, हाँ तेरे गले में से कुछ अलग ही अलग निकल रहा है बस। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए received in USA but later remitted to India. Oh my God, rent from property in USA received there only ना, जब उधर ही मिला मतलब मेरे लिए कौन सा इनकम है, फॉरेन इनकम है, रेमिटेड लिखने का नहीं बेटा, ये पुरानी बातें नहीं है बेटा, ठीक है, तो ये सिर्फ एक को टैक्सेबल होगा। चलो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन बैंक इन मुंबई, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल। इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विस रेंडर्ड इन, सर्विस कहां दिया मैंने, तो इंडियन पैसा हुआ, इंडियन पैसा सबके लिए टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, अभी इधर एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, इंडिया के बाहर अगर एग्रीकल्चर करते हो तो आपके लिए टैक्सेबल है, लेकिन इंडिया में अगर एग्रीकल्चर करते हो और उससे इनकम जनरेट करते हो तो एग्जम्प्ट होता है।
अब तक वो एक भी ऐसा सम आया नहीं जिसमें आपने देखा रहेगा कि इंडियन एग्रीकल्चर है, सब एग्रीकल्चर इंडिया के बाहर था, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होता है फॉर फॉरेन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर अगर है तो वो टैक्सेबल नहीं है। समझ में आया क्या? पक्का समझा? तो अगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया रहता एग्जम्प्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुरानी बातें भूल जाओ, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट भूल जाएंगे। क्लियर है? अब एक इंजन शू करवानू, पैसा जिसका दिया है उसको यूज करेंगे टोटल। चलिए 1,80,000, 4,00,000, 4,30,000, लास्ट वाला तो मिल गया, और उसमें से 90 कम कर दो, 4,30,000 में से 90 कम कर देंगे, 3,40,000। अच्छा बढ़ाएंगे क्या? वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ, तेरा आजकल बहुत अटक नहीं रहा है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? पक्का? चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।